Hello everyone, I'm Karan and I am AEO in ED. ठीक है, अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हो ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस डाल चुके हैं इस सीरीज़ में, मतलब प्रीलिम्स के सॉल्यूशन के सीरीज़ में। ये उस सीरीज़ का 4th वीडियो है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। इसका क्या मतलब है कि पहले मैं हर शिफ्ट के 25 क्वेश्चन सारे करवा रहा था। तो इन 3 वीडियोस करवाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सारे 25 वीडियोस अगर मैं कराऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ये आप लोग के लिए भी इतना रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही ईजी होते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, है ना। तो इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा और टॉप 10 क्वेश्चंस हर शिफ्ट के मैं अब इस सीरीज़ में करवाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं दिन में 2 या 3 वीडियोस भी अपलोड कर पाऊंगा, जैसे मैं पहले सिर्फ एक वीडियो ही अपलोड कर पा रहा था क्योंकि 25 क्वेश्चंस हो रहे थे उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सीरीज़ मैथ्स के PYQ का CGL 24 प्रीलिम्स के लिए, मतलब CGL 25 प्रीलिम्स के लिए, एंड आई विल बी सॉल्विंग दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ CGL 24 प्रीलिम्स। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक मेंटरशिप ग्रुप मैंने बना रखा है टेलीग्राम पे, जिसका नाम है मेंटरशिप फॉर SSC एंड बैंकिंग। ठीक है, और इस ग्रुप का लिंक ये रहा। ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा एंड ऑलरेडी इस ग्रुप में 200 मेंबर्स हैं और ये ग्रुप आज दैट इज़ 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आज 15 मार्च को 4 PM पे इस पर एक ग्रुप कॉल है जिसमें मैं एक ओरिएंटेशन सॉर्ट ऑफ चीज़ क्लास लूँगा। उसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा कि यार मेंटरशिप में कैसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डाउट क्लियरेंस कैसे होगा इस ग्रुप पे। ठीक है, तो आप इस ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर SSC CGL प्रीलिम्स 2025 स्पेसिफिकली, एंड इन कमिंग डेज आई विल बी टीचिंग फॉर SSC बैंकिंग एंड मैनी अदर एग्जाम्स। ठीक है, अच्छा, इस ग्रुप में 3 लोग हैं, 3 मेंबर हैं और तीनों ने SSC या बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 26,160 इन 4 years at 6% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि द अमाउंट इज 100। ठीक है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, इस पर 6% बढ़ जाएगा 106, फिर इस पर 6 बढ़ जाएगा 112 थर्ड इंस्टॉलमेंट, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 118। अगर हम इन सबको जोड़ें तो इट विल कम आउट टू बी 436। अगर अमाउंट 436 है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100, इफ अमाउंट इज 1 देन इंस्टॉलमेंट इज 100 अपॉन 436, एंड इफ अमाउंट इज दिस 26160 देन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 26160। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 60 इंटू 100 इज 6000। ठीक है, दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 77 टू द पावर 77 प्लस 77 डिवाइडेड अपॉन 78, रिमाइंडर क्या देगा। अगर हम 78 से 77 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज -1 एंड टू द पावर इज 77। सिमिलरली इसका भी रिमाइंडर आएगा -1। अब बताओ 1 पे पावर -1 पे पावर 77 इज -1 ओनली, दिस इज -1, सो द रिमाइंडर इज -2। -2 का मतलब क्या हुआ है, रिमाइंडर इज 76। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। cot theta is 4/3, then find the value of this। तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ये क्या है 1, ये sec थीटा है, और ये क्या है cosec क्यूब थीटा। इसको इससे काटेंगे, sec थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा, एंड cot थीटा इज 4/3, सो द आंसर विल बी 3/4। Moving on to the fourth question. A merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at 10% profit and the rest at 40% profit. मान लेते हैं ये 40% X में बेचता है, X अमाउंट X kgs ये 40% प्रॉफिट पे बेचता है, तो 1000 माइनस X kg ये 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, और टोटल पे इसको कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 30x एंड 10,000 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10,000 ओनली, 3 से कटेगा ये 333 अपॉन 1/3 kg। दिस इज द आंसर।
ये अपना 40 kg पे ये बेच रहा है 40% प्रॉफिट पे इतना kg. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. 2 tan theta इज 3, सो tan theta इज 3/2. अच्छा, इसका वैल्यू निकालना है. इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ऊपर नीचे अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा -2, cos से cos कट गया, फिर 3 tan थीटा प्लस 2. tan थीटा कितना है 3/2, 3 से 3 3 जा 9 -4 बाई 9 प्लस 2. इट विल कम आउट टू बी 5/11. वेट अ मिनट, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. हाँ, दिस इज़ नॉट 2, दिस इज़ 4. सो दिस 10 11 12 13 5/13. चलो, मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ सो दैट टू सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड दिस. तो x plus y plus z is 12, x plus y minus z is 6, x minus y plus z is 4. इन दोनों को ऐड करो पहले. 2x plus 2y, z से z कट गया, बराबर 18. तो x plus y कितना आ गया 9. अब इन दोनों को ऐड करो, y से y कट गया, z से z कट गया, तो 2x बराबर 10, x बराबर 5. यहाँ पे x 5 है तो y कितना हो जाएगा 4. अगर x 5 y 4, x 5 y 4, 5 4 9, तो ये हो जाएगा 3. 5 4 3 का आंसर 5 4 3. चलो, सेवेंथ क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज 18 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 36. तो सबसे पहले काम करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर वाला यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स. ये कितना है 18, 18 का स्क्वायर 324 -36 करो तो 8 और 298/2 इज़ 1. सॉरी, वेट. 18 का स्क्वायर इज़ 324. 36 प्लस 2, इसको मान लेते हैं k. तो इसको 36 माइनस करो 324 में से, तो हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, 31 में से 3 गया 8, 28/2. तो k का वैल्यू कितना आ गया 144. पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द क्यूब्स दैट इज x³ + y³ + z³ -3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट. इसका फॉर्मूला होता है ना, x + y + z दैट इज 18 इंटू x² + y² + z² दैट इज 36 माइनस ABBCCA दैट इज 144. आंसर माइनस में आएगा तो ये दोनों तो कट ही गया. 144 में 36 जाएगा तो बचेगा 108, और इंटू 18 करेंगे तो 4 4 1 19 माइनस आंसर. मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन. 3 pipes PQR can fill a cistern in time efficiency work 40 80 120. मान लेते हैं वर्क 240 6 3 और 2. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. इनिशियली ऑल पाइप्स आर ओपन, इनिशियली तीनों ओपन है, मतलब 6 3 9 10 2 11. आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द पाइप Q&R बी टर्न्ड ऑफ सो दैट द सिस्टम विल बी कम्प्लीटली फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर. Q&R को टर्न ऑफ कर रहे हैं कब तक, तो मान लेते हैं कि हम K टाइम तक तीनों को चला रहे हैं. K टाइम के बाद Q&R ऑफ हो जाता है. सो बचा हुआ टाइम कितना है, सो दैट द सिस्टम विल बी कम्प्लीटली फिल्ड इन हाफ एन आवर. टोटल टाइम इज़ हाफ एन आवर, दैट इज़ 30 मिनट. उसमें से K टाइम तक तीनों चल चुका है, तो बचा कितना टाइम 30 माइनस K. सो 30 माइनस K को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 माइनस K को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि Q&R बंद हो गया है तो 6 से करेंगे, एंड इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 240. तो 11K प्लस 180 माइनस 6K इक्वल्स 240, 5K इक्वल्स 60, K इक्वल्स 12. तो 12 मिनट के बाद Q&R को टर्न ऑफ कर देंगे. आंसर. मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन. द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28. ठीक है, ईच वर्टेक्स ऑफ द सेंटर सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल. ओके, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है. यहाँ से एक सर्कल बनाया, यहाँ से एक सर्कल बनाया, सिमिलरली यहाँ से एक सर्कल बनाया. ये एरिया पूछ रहा है.
ये 14 होगा, 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 ये 14 होगा। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, तीनों को अगर हम मिला दें तो कुछ ऐसा एक सेमी सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस है 14, है ना। तो इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 7, 7 से 7 कट गया, 14 2 जा 28 इंटू 11 इज 308। ठीक है, अभी 308 हो गया इन तीनों सेक्टर्स का एरिया। अब इस ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये इसका एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज 28, 7 8 जा 56 का 5, 7 2 जा 14, 196 इंटू √3 इज 1.73 मान लेते हैं। तो 196 इंटू 173, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 का 2, 3 1 जा 3, 4 5, 7 6 जा 42 का 4, 7 9 जा 63 प्लस 4 इज 67 का 6, 7 1 जा 7, 6 12 13, 196, 8 8 2 10, 6 6 12, 6 8 19 का 9 10, 11 12 13 का 339.08, 339.08 में से 308 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 08 1 3 31.08 आंसर। चलो, मूविंग ऑन टू द 10th एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 6x है, तो गेन कितना हो गया इसका, 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज x। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम x गेन कर रहे हैं और 6s पे बेच रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस होगा 5x, तभी तो यहाँ पे x का गेन हुआ है, ठीक है ना। तो अब बताओ गेन परसेंट क्या होगा, x/5x इंटू 100, तो 20% गेन परसेंट। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चंस खत्म हो गए। एक वीडियो और आएगा 10 क्वेश्चन का, ऐसे ही वीडियो सीरीज आते रहेंगे। दिस इज द 4th वीडियो ऑफ टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ CGL 24 प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। डू ज्वाइन इन द मेंटरशिप ग्रुप एंड आज 4 बजे ग्रुप कॉल होने वाला है, तो उस कॉल में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और ये जो मेंटरशिप है ये 3 महीने के लिए होगा, CGL 2025 के प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये मेंटरशिप है अभी फ़िलहाल 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। सो जल्दी से जल्दी इसमें ऐड हो जाओ आप, और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।